HND 403 के कुछ प्रश्न। और पहला प्रश्न है, स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। पहला श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। और अगला प्रश्न है, श्रव्य काव्य के कितने भेद माने गए हैं? तो श्रव्य काव्य के 2 भेद माने गए हैं, गद्य और पद्य। तीसरा प्रश्न है, पद्य काव्य के भेद माने गए हैं, यानी कि पद्य काव्य के कितने भेद माने गए हैं? तो उत्तर है, पद्य काव्य के 2 भेद माने गए हैं, प्रबंध और मुक्तक। और अगला प्रश्न, दुख, परिश्रम, शोक तथा साधना से पीड़ित मनुष्य को आनंद प्रदान करना काव्य का प्रयोजन माना है? तो भरत मुनि ने माना है। और अगला प्रश्न है, काव्य के प्रयोजन हैं, यानी कि काव्य प्रयोजन कितने हैं? तो ये बताए गए हैं। पहला है यश, दूसरा अर्थ, तीसरा व्यवहार, चौथा है शिवेतरक्षित और पांचवा है सदः पर निर्वृत्ति और लास्ट है कांता सम्मति उपदेश। और आज का अगला प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन माना है? तो आचार्य भामह ने माना है। और 7वां प्रश्न है, काव्य के तत्व माने गए हैं। तो काव्य के कितने तत्व माने गए हैं? तो भगीरथी मिश्र की बुक में 5 माने गए हैं, शब्द तत्व, अर्थ तत्व, भाव तत्व, बुद्धि या विचार तत्व तथा कल्पना तत्व। और अगला प्रश्न है, संस्कृत में दृश्य काव्य के कितने भेद मिलते हैं? तो 2 हैं, रूपक और उपरूपक। अगला प्रश्न, रूपक के कितने भेद माने गए हैं? तो रूपक के 10 भेद माने गए हैं। और 10वां प्रश्न है, उपरूपक के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? तो उपरूपक के 18 भेदों का उल्लेख मिलता है। और अगला प्रश्न है, नाटक के तत्व। तो नाटक के तत्व भगीरथी मिश्र की बुक में 5 मिलते हैं, कथा वस्तु, नायक या पात्र, रस, अभिनय, उद्देश्य। और अगला प्रश्न है, सूच्य कथा वस्तु के साधनों को अर्थोपंक्षेपक कहते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें है विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य और अंकावतार। और आज का 13वां प्रश्न है, फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है और इसके कितने भाग हैं? तो इसके 5 भाग किए गए हैं, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। और अगला प्रश्न है, अभिनय के कितने प्रकार माने गए हैं? तो अभिनय के 4 प्रकार हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और कायिक। अगला प्रश्न है, नाट्य वृत्तियों के प्रकार हैं, यानी कि नाट्य वृत्तियों के कितने प्रकार हैं? तो नाट्य वृत्तियाँ 4 प्रकार की पाई जाती हैं, कैसिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती। अगला प्रश्न, संकलन त्रय में शामिल हैं। तो संकलन त्रय में स्थान, काल और कार्य का गणना की जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, नायक के प्रकार हैं। तो नायकों के 4 प्रकार माने गए हैं, धीरोदत्त, धीर ललित, धीरोदत्त, धीर प्रशांत।